देख भाई अप्पू इसको ऐसे पकड़े हैं, ऐसे पकड़ के एक आंख बंद करके ऐसे सट सी मारे हैं। मार, शाबाश, लगा निशाना। छोरे ऐसा लगा मैं निशाना। दिन भर मोबाइल में घुसा रहे, आंखें कमजोर हो गई हैं तेरी, तभी तो तू निशाना ना लगा पाता। चल फिर से कोशिश कर। तुझे मैंने कितना समझाया। बता, शादी करनी है तुझे? देख मुझे बता दे, शादी करनी है? चला तुझे बताता हूँ कि बीवी कैसी होती है। आ जा, तुझे समझाता हूँ। अब जो करने जा रहा हूँ, चल सामने चल भाई। ममता, आज कहीं बाहर घूमने चले? हाँ हाँ चलते हैं ना। लेकिन कहाँ चले? कहीं भी जहाँ आप ले जाना चाहते हैं। नहाते हैं? अरे बाबली, सुबह सुबह तो नहाया था मैं। चाहते हैं जहाँ भी आप ले जाना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, तो एक काम करते हैं, होटल चलते हैं, वहाँ जाके चाट पकौड़ी खाते हैं। क्यों? नहीं नहीं, चाट पकौड़ी खाने से मुझे एसिडिटी हो जाती है। हाँ हाँ, एसिडिटी हो जाती है। तो तेरा क्या खाने का मन है, तू बता। कुछ भी जो आप खिलाना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं, गार्डन चलते हैं, वहाँ जाके गोलगप्पे खाते हैं, झूला झूलते हैं और खूब मजे करते हैं। हाँ, ये सही है, ये कर लेते हैं। जब देखो तब गार्डन लेके जाते हैं। अब तो वहाँ के पंछी भी हमें जानने लग गए हैं। करेगा शादी? हैं? हाँ। अरे क्या कर रहा है छोरे? तेरा तीर तो ठिकाने पे लगी नहीं रहा। जोर लगा जोर, मर्द बन मर्द, लड़कियों की तरह मत लगा निशाना। क्या? ओ जी, आप कहना क्या चाहते हैं? लड़कियां कभी निशाना नहीं लगा सकती? औरतों को कभी कम समझने की भूल मत करना। दूरी चाहे जितनी भी हो, हम निशाना साथ लेते हैं। बढ़िया ही निशाना लगाने वाले। निशाना लगाएगी। एक काम कर, पहले वो निशाना भेज के दिखा ले। ये हाँ। ममता, रसोई से चक्कू ले आना जल्दी। जी माँ जी। अम्मा जी, बब्बल, इच्छा, आप सब यहाँ आ जाओ, आ जाओ सबके सब। ये हो गया? जाए? आ जाओ, आ जाओ। चाकू, ये चक्कू पुराना है ना? हाँ माँ जी, धार भी नहीं है। अच्छा, तो मैं इसी चक्कू से निशाना लगाऊंगी। भाई जिसको अपनी जान प्यारी हो पीछे हट जाओ। अरे माँ, करने क्या वाली है? आज सब देख लेना कि लड़कियां निशाना कैसे लगाती है। अरे तुम लोग भी तो एक एक करके निशाना लगाओ ना, मैं भी तो देखूं कि हमारे घर में सबसे अच्छे निशानेबाज कौन है। हाँ, सबसे पहले मैं जाऊंगा। खानदान की इज्जत हमारे हाथ में है। तू चिंता मत कर माँ, निशाना जरूर लगेगा, चाहे जैसे भी लगे। ला मारो मारो मारो। मार दे भाई, क्या कर रहा है ये? अब मेरी बारी। अप्पू, चाकू ला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब की बार निशाना इच्छा लगाएगी। निशाना लगाने में इच्छा माहिर है।
कई महीनों पहले इसने मेरे दिल पे निशाना लगाया था। बेचारा ऐसा घायल हुआ कि अब तक संभल नहीं पाया। अच्छा, रेडी? लेकिन 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 इस बार ये बोर्ड मैं अपने हाथ में पकड़ूंगा। अच्छा, अब लगाओ निशाना। मेरे छोरा बावला हो गया है कि लग जाएगी, हट वहां से। पागल हो गया तू? क्या कर रहा है तू? अरे दादी, कुछ नहीं होगा, मुझे अपनी इच्छा पे पूरा भरोसा है। इसका निशाना कभी नहीं चूक सकता। लगाओ निशाना। अच्छा अप्पू, चाकू दे। अच्छा, बबल को मार दे। खत्म कर दे उसे। चलाओ चाकू। ये सोचने का वक्त नहीं है। अच्छा, चला चाकू। कम ऑन इच्छा, इतना क्यों घबरा रही हो? जितना भरोसा तुम्हें अपने आप पे नहीं है ना, उतना भरोसा मुझे तुम पर है। लगाओ निशाना, बिंदास। अरे मरने की जल्दी क्या तेरे को? इच्छा नहीं। खत्म कर दे बबल को, ये मेरा आदेश है। इच्छा, बबल को मार दे। खत्म कर दे उसे। चलाओ चाकू। ये सोचने का वक्त नहीं है। अच्छा, चला चाकू। खत्म कर दे बबल को। खत्म कर दे उसे। चलाओ चाकू। ये सोचने का वक्त नहीं है। ये मेरा आदेश है। क्या बात है? कहा था ना मैंने, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। कैसा लगा? रे लगेगा कैसा ना, उसके ससुर ने उसको ट्रेनिंग दी है। अरे मैं ना कहता था कि औरतें किसी भी मामले में मर्दों से कम नहीं है, बल्कि 4 कदम आगे हैं। क्यों चंचल? बिल्कुल। तालियां भाई एक बार फिर से इच्छा के लिए।
सब क्या हो रहा है गुरुजी? आपके सम्मोहन का असर इच्छा पर क्यों नहीं हो रहा? इच्छा अचानक इतनी ताकतवर बन गई है, या आप जानबूझकर उसके आगे कमजोर पड़ रहे हैं? सुरसुरी! अपने फन पर काबू रखो। मुझ पर संदेह करके तुम अपनी अल्प बुद्धि का परिचय दे रही हो। मैं अपनी जिम्मेदारी जानता हूं और मैं इच्छा को वश में करके रहूंगा। लेकिन अब तक वो वश में क्यों नहीं आई गुरुजी? आएगी, बहुत जल्द आएगी। आज की रात कयामत की रात है। आज बब्बल को खत्म होना ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो नागंजना नागिस्तान का नामो निशान मिटा देगी। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आज बबल खत्म होगा, हर हाल में होगा। जिस नागिस्तान ने इच्छा को नई जिंदगी दी, नई पहचान दी, उसी नागिस्तान को भूलकर वो अपने पति के लिए ये सरासर एहसान फरामोशी है। नहीं मुखिया जी, वो तो शेषो, आज अगर इच्छा अपने पति के लिए नागिस्तान के खिलाफ जा सकती है तो नागिस्तान भी उसका लिहाज नहीं करेगा। नागिस्तान से बड़ा ना कोई था, ना कोई होगा। आज बब्बल मरेगा, इच्छा के फन से नहीं तो किसी और के फन से सही। और आज इस काम को अंजाम देने के लिए हम नागिस्तान के सबसे खतरनाक नाग को भेजेंगे। गोबराज, आज्ञा मुखिया जी। जाओ, जाकर इच्छा के पति बब्बल को खत्म कर दो। यह मेरा आदेश है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है पिताजी। अगर इच्छा कोबराज के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई तो उसे भी खत्म कर देना। जाओ। जो आज्ञा मुखिया जी। नहीं नहीं, रोकिए उसे। वो इच्छा नादान है, मैं समझाऊंगा उसे। कोई ना कोई बीच का रास्ता निकल आएगा। और नागिस्तान तो क्षमा में विश्वास करता है ना। आप इनकी बातों में मत आइए। हमें भी इच्छा से प्यार है, लेकिन जब इच्छा हमारे बारे में नहीं सोच रही तो हम इच्छा के बारे में क्यों सोचे? आज बबल को मरना ही होगा। देखना माँ को, गुरुजी मुझे बार बार सम्मोहित कर रहे हैं, आदेश दे रहे कि मैं बब्बल जी को मार डालूं। लेकिन मैं कैसे? वो मेरे पति है माकू। और तुम्हारे पति के लिए तुम्हारा प्यार इतना गहरा है कि गुरुजी की शक्तियां भी उसके सामने फीकी पड़ रही हैं। लेकिन इच्छा, बब्बल को बचाने के चक्कर में नागिस्तान पर खतरा बढ़ता ही जा रहा है। आज रात होते ही सपेरन नागंजना देवी पूजा शुरू करेगी और वो बब्बल को नागिस्तान का रास्ता बताने पर मजबूर करेगी। अगर ऐसा हुआ तो तबाही आ जाएगी और मुझे इसी बात का डर है। आखिर ये नागिस्तान के अस्तित्व का सवाल है इच्छा। मैं सब समझती हूँ वाकू,
मेरी कोशिश सिर्फ बब्बल जी को बचाने की नहीं, पाकिस्तान को बचाने की भी है। मैं इतनी स्वार्थी भी नहीं हुआ को कि मैं अपने प्यार के बदले पाकिस्तान को तबाह होने दूं। लेकिन नाग अंजना को रोकने के लिए बब्बल जी को मारना, नहीं वाकू, ये मुझसे नहीं होगा। अरे कोई दूसरा रास्ता भी तो होगा उसे रोकने का। तू एक बार गुरुजी से बात करके देख, शायद वो तुझे। अच्छा, गुरुजी के सामने फन उठाकर बात करने की ना ही मेरी उम्र है ना ही हैसियत, और वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। गुरुजी ये समझ चुके हैं कि इस समस्या का समाधान तुमसे नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने इस कार्य के लिए किसी और को चुन लिया है। मतलब? गुरुजी ने बबल को मारने के लिए पाकिस्तान के सबसे बड़े नाग को यहाँ भेजा है। सबसे बड़ा नाग मतलब बाकू? कोबराज। कोबराज? बाकू, उसके जहर के सामने तो बड़े से बड़े नाग भी दम तोड़ देते हैं। वो तो एक ही फुफकार में बब्बल जी को। अभी तो तुम्हें सतर्क करने आया हूँ इच्छा। एक और तुम्हें बबल को कोबराज से बचाना है, और दूसरी ओर तुम्हें नागिस्तान को नागंजना से बचाना है। और उससे भी बड़ी दुख की बात तो यह है कि क्या वाकू? इस लड़ाई में तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ नहीं है। आप जानते हैं गुरुजी, कोबराज के सामने बड़े से बड़े नाग नहीं टिक पाए, फिर मैं तो एक साधारण। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी गुरुजी। आप सिर्फ और सिर्फ नागिस्तान को बचाने की सोच रहे हैं, जबकि मैं नागिस्तान और मेरे पति दोनों को बचाने की जद्दोजहद में लगी हूँ। और आप देखना, आपके और मेरे संघर्ष में जीत मेरी ही होगी, फिर चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। मैं उस कोबराज को बब्बल जी से बचा कर ही रहूंगी, और तो और उस नाग अंजना देवी को भी रोक लूंगी। बब्बल जी, बब्बल जी कमरे में नहीं है, कहाँ चले गए? बब्बल जी, बब्बल जी कहाँ चले गए? बब्बल जी। क्या हुआ इच्छा? इतनी बेसब्री से देवर जी को क्यों ढूंढ रही हो? वो मुझे एक जरूरी काम है, आपने उन्हें कहीं देखा है? वो बाजार गए हैं कुछ सामान लाने। ठीक है। जल्दी कर इच्छा, इससे पहले कि कोबराज बब्बल जी तक पहुंचे, तुझे बब्बल जी तक पहुंचना है। लेकिन अगर कोबराज पहले ही बब्बल जी तक पहुंच गया हो और इन्हें डस लिया हो तो?